हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अच्छे से इनको करके चलना है आपको। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज आपको 121 रुपये में मिलेगी। उसके साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलने वाली है, जहां 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, लगभग 2000 तक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। साथ ही भी मैं आपके लिए इंग्लिश की एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश कवर होगी। उसकी पीडीएफ भी आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में मिल जाएगी। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, वो संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसमें भी आपको जीके की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो सारा सब कुछ बेस्ट आपको वहां मिलने वाला है। अच्छे से तैयारी करनी है। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की कर रहे हैं, वो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज में सारा सब कुछ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और जिन्होंने पहले से टेस्ट सीरीज ले रखी है, वो ध्यान दें, उनको कोई चार्ज नहीं देना, उनको अपने आप ही पीडीएफ उसमें ऐड कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? राजस्थान का औद्योगिक शहर किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। कोटा राजस्थान का औद्योगिक शहर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। कोटा का शुभंकर पूछ ले तो शुभंकर उदबिलाव है। कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावाटी तो बिल्कुल है। शेखावाटी सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। हाड़ौती भी है, आपको पता है। हाड़ौती वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र झालावाड़ वाला क्षेत्र हो गया, बूंदी वाला क्षेत्र हो गया, ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है। मारवाड़ आपको पता है, जोधपुर के पास वाला क्षेत्र। कांगड़ा नहीं है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, तो से गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन से नेता बाबोसा कहलाते हैं? बाबोसा किसे कहते थे? भैरों सिंह शेखावत को बाबोसा कहते थे। भैरों सिंह शेखावत आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? गज सिंह किस राज्य के शासक थे? जोधपुर राज्य के शासक थे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जोधपुर राज्य के शासक थे। जहांगीर ने इनको दल थंबन की उपाधि भी दी थी। जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि भी दी थी। घोड़ों को शाही दाग से मुक्त रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हें महाराजा की उपाधि भी दी गई थी, जो जहांगीर ने दी थी। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी वस्त्र का भी है, बांधनी का भी है, बाड़मेरी का भी है। कांथा का संबंध नहीं है। ऑप्शन 2 गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं इसमें। किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? आपको बताना है। 1953 में लागू किया गया था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 में लागू हुआ था। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे हुए हैं, इसकी पीडीएफ आपको डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ में अच्छे से देख सकते हैं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है। इन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग भी किया था। हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा था, आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर को इन्होंने संतों का शिखर भी कहा था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको ध्यान रखनी है। इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध द्वितीय, पहला 1191, दूसरा 1192 में। पहला 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, आपको ध्यान रखने हैं। दोनों युद्ध इंपोर्टेंट है। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? बप्पा रावल ने स्थापित किया था। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव, नागदा, उदयपुर में है। निर्माण बप्पा रावल ने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सोने के सिक्के भी चलाए थे। इन्हीं के समय का मेवाड़ का सास बहू का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, सारी चीजें इंपोर्टेंट है। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिव सीनेरेरिया है। प्रोसेसिव सीनेरेरिया आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, टिकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है? कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है, टिकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है। कई बार मैंने आपको बताया भी है, सबको कमेंट जरूर करना है, सबको कमेंट करना है और वीडियो सब शेयर किया करो, जितना हो सके वीडियो आप शेयर कर दिया करो। आपके जो फ्रेंड ग्रुप, कोई भी आपका ग्रुप बना हुआ, सब में आप वीडियो शेयर जरूर किया करें। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में किया गया था। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, आपको ध्यान रखना है। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल भरतपुर के थे, भरतपुर का थे। मिट्टी का किला कौन सा है जो अजय दुर्ग है, जिसे कोई नहीं जीत पाया? भरतपुर का किला, ही आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? ताम्र नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। और खेतड़ी, अरावली का विस्तार राजस्थान में खेतड़ी तक ही है। खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, आपको ध्यान रखना है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी, आपको ध्यान रखना है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान रखना आपको। राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? खेतड़ी को कहते हैं। आर्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो राजेंद्र सूरी का जन्म भरतपुर शहर में हुआ था। आचार्य राजेंद्र सूरी श्वेतांबर जैन आचार्य एवं समाज सुधारक थे। जैन धर्म की प्रसिद्ध किताब अभिधान राजेंद्र कृष्ण इन्हीं की रचना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है? कौन सा करता है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, कुल लंबाई इसकी 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। राजस्थान केवल एक ही देश के साथ सीमा लगाता है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। सर्वाधिक जैसलमेर लगाता है, 464 किलोमीटर की लगाता है। न्यूनतम बीकानेर लगाता है, 168 किलोमीटर की लगाता है। इसमें बात करेंगे तो बाड़मेर हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बाखासर बाड़मेर तक ये बाउंड्री फैली हुई है। हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से शुरू होती है, बाखासर बाड़मेर तक फैली हुई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? सूरजमल को सुजान सिंह भी कहते थे। इन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है? जयपुर किस क्षेत्र में स्थित है? ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित है। कुछ विद्वान ढूंढाड़ को ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र था ऐसे बोलते हैं, इस कारण इसका नाम ढूंढाड़ पड़ा था। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं आगे ढूंढ नाम का यज्ञ का टीला था। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं? ढूंढ नाम का एक यज्ञ का टीला था, आपको ध्यान रखना है। कुछ विद्वान बताते हैं ढूंढाड़ का मतलब धूल भरा रेगिस्तान है, इसलिए ढूंढाड़ पड़ गया। तो काफी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? कौन सी पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? देवगिरी की पहाड़ी के नाम पर पड़ा था। 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से अलग होकर दौसा जिले का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और अभी ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं लगभग 6 महीने में, साल भर में राजस्थान में और भी जिले हो सकते हैं। तो वर्तमान में 33 जिले हैं। 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था, आपको ध्यान रखना है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था, यह भी आपको ध्यान रखना है। 10 अप्रैल 1991 में 12 दौसा राजसमंद 3 जिले राजस्थान के बन गए थे, एक साथ बने थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान की राजधानी जयपुर की, आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार। पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण काफी प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले में ये स्थित है। यहाँ पर 2 परमाणु परीक्षण भी हो चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। एक हुआ था 18 मई 1974 को और एक हुआ था मई 1998 में। 2 बार परमाणु परीक्षण यहाँ पर हो चुके हैं। निम्न में से रब्बी की फसल कौन सी है? रब्बी की फसल बात करें अक्टूबर के आसपास का समय, रब्बी की फसल कौन सी होगी? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा। गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा ये मुख्यतः रब्बी की फसलों में आती हैं। बात करें तो कपास, मक्का, जवार ये रब्बी की फसलें नहीं है। सरसों की बात करें रब्बी की फसल हो जाएगी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को मनाते हैं। इस बार 2021 को जो थीम थी वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम थी, थीम भी आपको ध्यान रखनी है।
अगला है कि सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? 1987 में लागू किया था, 1987, ध्यान रखना है। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, आपको ध्यान रखना है। और चंबल की बात करें तो एक यमुना की सहायक नदी है। राजस्थान की नदियों के बारे में राजस्थान की ज्योग्राफी में शानदार तरीके से मैंने बताया है। कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी करवा रखी है, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं, काफ़ी कम समय में ज्योग्राफी कंप्लीट भी की है। अगर आपने नहीं किए तो देखें, नदियां मैंने ट्रिक के साथ काफ़ी कम समय में करवाई हुई हैं। जल्द से जल्द आपके सारा याद हो जाएगा, नहीं देखा तो वहां से आप देखें। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरिक से संबंधित है? कौन सा मंदिर है? खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो कि सीकर में है। रिंगस सीकर के आसपास आपके खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? आपको बताना है। रावतबाटा में है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है किसने बनाया था? रानी कंकावती ने बनाया था। मानसिंह जो प्रथम रहे हैं, इनकी पत्नी रानी कंकावती ने बनाया था। ये जो जगत सिंह है, इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्मृति में बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? आपको बताना है। तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर इनका वास्तविक नाम था। उत्तर प्रदेश के गुठावली से इनका संबंध है। भूप सिंह गुर्जर, ध्यान रखना है। कोटा निम्न में से कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, आपको बताना है। तो कोटा चंबल नदी किनारे है। कोटा तो चंबल नदी किनारे, आपको ध्यान रखना है। कौन 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख कवि है, आपको बताना है। अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो, जिन्होंने खजाइन उल फुतूह त्वारीख ए अलाई लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो, आपको ध्यान रखना है। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था, आपको बताना है। आपके न तो कर्पूर चंद पाटनी दे रखा है, न जमुनालाल बजाज दे रखा है। ऑप्शन के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा दौलतमल भंडारी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई और इसका गठन कर्पूर चंद पाटनी व जमुनालाल बजाज ने किया था। दौलतमल भंडारी ने आजाद मोर्चा का गठन 1942 में जयपुर में किया था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यही ऑप्शन दिए गए थे, तो इसके आधार पर आपको दौलतमल भंडारी करना है। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, ध्यान रखना है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन ड हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित थे। मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लगभग बात करें 17 वर्ष तक ये रहे हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? लगभग बात करें 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। भारत के 10.41। भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की हम बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? आना सागर झील आनाजी चौहान ने बनाई थी। अरुणराजा आनाजी ने बनवाई थी। सुभाष उद्यान दौलत बाग भी इसी के किनारे है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था और बाद में शाहजहां यहां पर 12 दरी का निर्माण भी करवाता, आपको ध्यान रखना है। झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्न में से कौन है? संतोष अहलावत है। ऑप्शन सही हो जाएगा, संतोष अहलावत है। राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1959 में पारित किया गया था। ऑप्शन द 1959। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा। कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत, कैसे कार्तिक, तीनों ध्यान रखने हैं। तो कपिल मुनि का मेला
कोलायत बीकानेर, कार्तिक पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ राजस्थान का नवीनतम 33वां जिला बना था। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले ही हैं, आपको ध्यान रखने हैं। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है। सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। कौन सी श्रेणी राजस्थान के लिए मुख्यतः जल क्षेत्र बनाती है? कौन बनाती है? जल विभाजक का कार्य भी करती है। अरावली पर्वत श्रेणी करती है। अरावली पर्वत श्रेणी ध्यान रखना है। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल तो मानसागर झील के मध्य स्थित है। कहां है? जयपुर में जल महल है जो मानसागर झील के मध्य स्थित है, जिसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जिन्होंने जल महल का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया था, जिन्होंने हवा महल भी बनाया था। एग्जाम में पूछे हवा महल किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। 5 मंजिला हवा महल आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? काजरी कहां है? आफरी कहां है? काजरी की बात कर लो, आफरी की बात कर लो, दोनों ही जोधपुर में है। दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है, ध्यान रखना है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में अकील अहमद कुरैशी है। उनका भी कार्यकाल अब कंप्लीट हो चुका है, उनकी जगह भी नया बनाया जाएगा। तो कमलकांत वर्मा फर्स्ट थे, आपको ध्यान रखना है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है, आपको ध्यान रखना है। वन की आशा किस नदी के नाम? कौन सी नदी वन की आशा के नाम से जानी जाती है? वन की आशा या वर्णासा, कौन सी नदी है? बनास नदी है। बनास नदी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में की गई थी। 1957। जाखम बांध का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने जाखम बांध का शिलान्यास किया था, आपको ध्यान रखना है। संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने ही बंद किया था। बाद में आगे चलकर आपको ध्यान रखना है हरिदेव जोशी ने पुनः शुरू किया था, वापस शुरू किया था। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी? 1994 में राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्य अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। यहां से टाइगर परियोजना भी शुरू होने जा रही है, बाघ परियोजना भी शुरू होने जा रही है, जो 5वीं बाघ परियोजना राजस्थान की होगी। ऑप्शन बी सही है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या 6 है। राजस्थान के संभाग मैंने मुश्किल से 10 मिनट में आपको करवाए हैं, ट्रिक से करवाए हैं, काफी कम समय में आपके सारा सब कुछ याद हो जाएगा। उदय प्रताप, रांची, डूबा, ये हमारी ट्रिक थी। ट्रिक से देखोगे सारा सब कुछ आपके याद हो जाएगा। हवा महल का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? लालचंद उस्ताद द्वारा तैयार किया गया था। अब ये वीडियो आप किस तरह से देख रहे हैं, एक प्रश्न पूछने वाला हूं। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट देगा, आंसर देगा, उससे पता लग जाएगा आप कितने सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से वीडियो देख रहे हैं। अब ये जो हवा महल इन्होंने बनाया है, तो ये हवा महल बनाने का आइडिया दिमाग में कहां से आया? विचार कैसे आया? पहले कौन सा महल देखा था जिससे इनको विचार आया था कि इस तरह से हवा महल बनना चाहिए? तो राजस्थान में हवा महल जैसा एक महल और भी बना हुआ है। कहां है, कौन से जिले में है, जिसको देखकर सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने का विचार आया था? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, आप किस तरह से स्टडी कर रहे हो। अगर आपको नहीं भी आता तो आंसर करें कि मेरे को नहीं आता। आता है तो कमेंट करें कि ये इसका उत्तर है, नहीं आता मैं आपको अगली बार जरूर बताऊंगा। निम्न में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया? कहां बनाया गया? सुंधा माता मंदिर, वहां पे सुंधा माता की जो पहाड़ी है जो बनी हुई है वहां पे बनाया गया। जालोर में बनाया गया था। फर्स्ट रोपवे है। अब जो चर्चित चल रहा है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर वाला चल रहा है, जो प्रस्तावित है। एग्जाम में करंट अफेयर में आपको पूछ सकते हैं। किस वर्ष में अहुआ का युद्ध हुआ था? 18 सितंबर 1857 अहुआ का युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति, वीडियो नहीं देखा तो देखें, लाखों लोगों ने देखा है। काफी कम समय में 1857 की क्रांति मैंने करवाई है, आपके याद हो जाएगा।
किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन में केशव राव का मंदिर निर्मित करवाया गया? बूंदी में करवाया गया, आपको ध्यान रखना है, बूंदी में करवाया गया था। किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? जूनागढ़ का किला जिसे जमीन का जेवर भी हम कहते हैं, जहां पे जेमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं भी हैं, आपको ध्यान रखना है। सूरजमल जो प्रवेश द्वार है वहीं आपको जेमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं मिल जाएंगी। राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह प्रशस्ति आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि हैं। जेता जैन मुनि आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्न में से किस विभाग के मंत्री थे? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री थे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल सुजानगढ़ चूरू से विधायक थे। ये राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नई जलोढ़ मृदा खादर, पुरानी है तो बांगर। पुरानी है तो बांगर। जो प्राचीन में आपको जो गांव घर जो देखने को मिलेंगे वो बांगर में ही मिलेंगे, खादर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि नदियां यहाँ प्रवाहित होती रहती हैं, जलोढ़ मिट्टी रहती है, आपको ध्यान रखना है। तो खादर ऑप्शन बेस्ट ही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई थे, आपको ध्यान रखना है। चंद्र बरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। अच्छा, पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट पूरा किसने किया था? इनके पुत्र ने किया था, आपको ध्यान रखना है। इनके पुत्र जलहण ने किया था। पृथ्वीराज चंद्र बरदाई हैं, इनके जो पुत्र हैं जलहण ने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया था, पूरा किया था, ध्यान रखना है। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में कराया गया था? चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला ही है। 27 देवरी मिल जाएगा देखने को। कालिका माता मंदिर देखने को मिल जाएगा। मीरा का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। मीरा के सामने इनके गुरु रैदास की छतरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। चित्तौड़ का किला काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। वेल मछली के आकार का जो बना हुआ है, चित्रांगद मौर्य ने जिसने इसका निर्माण करवाया था। तो सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। चित्तौड़ के किले से काफी बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? लगभग 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पचपदरा झील में नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक ये बनाते हैं, ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत थे। लाल सिंह शक्तावत थे। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले तो सीपी जोशी हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कन्नौट बांध का निर्माण करवाया था। ड्यूक ऑफ कन्नौट ध्यान रखना है। ड्यूक ऑफ कन्नौट के दौरे पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी आपको बताना है, तो 1955 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1948 में घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य खेल पूछे तो बास्केटबॉल आपको ध्यान रखना है। राजस्थान भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? सीसा और जस्ते का है। सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, इसमें हम एकाधिकार रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। चांदी भी जैसे राजस्थान में सर्वाधिक ही होती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी। 1986 में की गई थी। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज तो ऊंट को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में मनाया जाता है। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1921 में शुरू किया गया था। राम नारायण चौधरी का जिसमें नाम आता है। बीकानेर का ऊंट महोत्सव सबसे बड़ा ऊंट महोत्सव आपको बताना है बीकानेर में कब लगता है? जनवरी माह में लगता है। जनवरी माह सही हो जाएगा। ऊंट महोत्सव बीकानेर जो सबसे बड़ा, काफी प्रसिद्ध भी है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? उदयपुर शहर में स्थित है सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। सास बहु मंदिर है, और हम बात करें एकलिंग जी का मंदिर है, ये उदयपुर में है, आपको ध्यान रखना है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता में कौन राजस्थानी है? ये एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। महात सिंह राव इसका सही उत्तर है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अब जो वर्तमान में राजस्थान में जो भी द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल पुरस्कार जितने भी हुए हैं, आपको ध्यान रखने हैं अर्जुन पुरस्कार हुए हैं, क्योंकि आगामी जो आपके एग्जाम होंगे वहां पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है? जनवरी में पतंग उत्सव मनाया जाता है। पतंग उत्सव की बात करें तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहीं का पतंग उत्सव काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है, यहीं का प्रसिद्ध है। राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछा जाएगा बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट है, आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम क्वालिटी का पूछे तो पिट आपको आंसर कर देना है। किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऑप्शन फर्स्ट राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है? माउंट आबू में मनाया जाता है, माउंट आबू में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी। मुख्यालय जयपुर में, आपको ध्यान रखना है। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, किस शहर में है? उदयपुर शहर में है, उदयपुर शहर में, ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में कोटा को के रूप में भी जाना जाता है? कोटा औद्योगिक नगरी कहलाती है, औद्योगिक नगरी कोटा कहलाती है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र था। विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहार दर्शन, राज्याभिषेक पद्धति किसने लिखी थी? चक्रपाणी मिश्र ने ही लिखी थी। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? अरावली पर्वत श्रेणी करती है, अरावली पर्वत श्रेणी, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? 25 चुने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 25 to 25 चुने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? राजस्थान मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है, टिकोमेला अंडुलेटा जिसे हम कहते हैं, रोहिड़ा है। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ ने की थी, शिशुपाल वध की गई थी। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है। कहां से है? चूरू से है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक से है, चूरू से संबंधित है। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह प्रथम ने किया था, आपको ध्यान रखना है, मान सिंह प्रथम। हल्दीघाटी के युद्ध में आपको डिटेल से मैं करवा चुका हूं। कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी बाणगंगा नदी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। वह बाणगंगा जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सरदारपुर जोधपुर है, सरदारपुर जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सरदारपुरा जोधपुर। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नहीं है, आपको बताना है। कुंभलगढ़ राजसमंद सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर भी सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर भी सही है। जूनागढ़ गलत हो जाएगा। जूनागढ़ कहां है? जोधपुर में है, जूनागढ़ जोधपुर में है। 2024 के ओलंपिकों का आयोजन कहां होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा कालीबंगा सभ्यता भी आपको ध्यान रखनी है, गग्गर नदी किनारे विकसित हुई थी। खोज अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने खोज की थी। उत्खनन का कार्य बीबीलाल व बीके थापड़ ने किया था, ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? झुंझुनू प्रसिद्ध है, अलवर प्रसिद्ध है, सीकर प्रसिद्ध है, कोटा प्रसिद्ध नहीं है, आपको ध्यान रखना, बाकी तीनों प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? राजपूताना नाम था। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक से हमें पता लगता है। विलियम फ्रैंकलिन की ये बुक है। सर्वप्रथम राजपूताना जॉर्ज थॉमस, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया है?
महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया है। कुंभा के बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं, आप यूट्यूब पे मेवाड़ का इतिहास देख सकते हैं। राजस्थान का विधानसभा कहां स्थित है? विधानसभा लालकोठी जयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। 1191 में किसने पराजित, सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में किसने पराजित किया? 1192 में वे खुद उनसे हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। अच्छा, इनके घोड़े का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा नाम था। नाट्यरंभा इनके घोड़े का नाम था। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का प्रथम शासक बप्पा रावल थे। काल भोज भी जिन्हें कहा जाता था। हारित ऋषि इनके गुरु थे, आपको ध्यान रखना है। तो ये 100 प्रश्न हो गए, ढंग से अच्छे से इनको देख के चलना है आपको। डेनियल क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करें, वहां पे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में अब आपको जीके के प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको मिलेगी। अभी मैं आपको इंग्लिश की एक मैराथन क्लास लगाने वाला हूं, कंप्लीट इंग्लिश उसमें होगी, उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं मिलने वाली है। जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उनको संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में जीके की पीडीएफ मिलने वाली है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन उनको मिलने वाले हैं। इंग्लिश की पीडीएफ उनको वहां मिलेगी, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ काफी कुछ उसमें कवर किया गया है। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार, सारे टॉपिक के अनुसार सभी की पीडीएफ भी आपको वहां मिलने वाली है। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कुछ पीडीएफ मिलेंगी जहां पे आपको प्रश्न वहां पे मिल जाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी जहां पे ये 100 प्रश्न आप देख सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।